साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं आज आपके समक्ष जैन बुद्धिज्म परंपरा के बारे में बात करने जा रहा हूँ और जिसको बोधि धम्म के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके जो गुरु थे जैन परंपरा के, ये बोधि धम्म थे और ये भारत के रहने वाले थे। आज हम चाइना, कोरिया, और अन्य देशों के अंदर में जो जैन परंपरा देखते हैं, वो परंपरा बोधि धम्म से आई हुई परंपरा है। तो हम बोधि धम्म के बारे में जानेंगे। इनका नाम है बोधि धम्म और कालखंड जो है लगभग 440 ईसा से 528 ईसा। इनका जन्म स्थान है दक्षिण भारत का तमिलनाडु, जो कांचीपुरम क्षेत्र पल्लव वंश के अंदर में आता था। और इनके गुरु का नाम था प्रज्ञातारा। ये महायानी परंपरा के गुरु थे और इनकी जो महायानी परंपरा ध्यान जो पद्धति थी, जैन पद्धति थी। चीन में जैन जो बुद्ध धम्म है, उसके प्रवर्तक कहे जाते हैं। और जो वहाँ के शाओलिन मठ है, और शाओलिन मठ में ध्यान, शारीरिक अनुशासन, कुंफू, जो कुंफू कराटे जो बोलते हैं अपन, इसकी परंपरा की स्थापना इन्होंने की है। इनका जन्म भारत में पल्लव राजघराने में हुआ और राजकुमार होते हुए वे वैराग्य की ओर झुके। तो उनके जो गुरु प्रज्ञातारा जो थे, इनसे इन्होंने ध्यान की शिक्षाएं अर्जित की और बौद्ध धम्म के अंदर में दीक्षा प्राप्त की। लगभग 520 ईसा में इन्होंने चीन की यात्रा समुद्र मार्ग से पूरी की। और चीन में जाने के बाद इनकी मुलाकात लियांग वंश के सम्राट यूदी से हुई। सम्राट ने पूछा, मैंने इतने मंदिर बनाए, मूर्तियां और दान दिए, इसका पुण्य क्या है? तो बोधि धर्म ने उत्तर दिया, कोई विशेष पुण्य नहीं। और ये उत्तर सम्राट को बड़ा अप्रिय लगा। तो बोधि धम्म वहां से निकले और उत्तरी चीन के शाओलिन मठ पहुंचे। शाओलिन मठ
ये ध्यान साधना का केंद्र माना जाता था। वहां पर वे 9 वर्ष तक दीवार की तरफ, जिसको कि वाल गेजिन मेडिटेशन कहते हैं, दीवार की तरफ मुंह करके इन्होंने ध्यान साधना की और शिष्य हुइके को धम्म दिया। तो इनके बोधि धम्म के जो प्रमुख कार्य हम देखते हैं, सबसे पहले तो इनके आध्यात्मिक कार्य देखेंगे। इन्होंने जैन परंपरा की स्थापना की, जैन बुद्ध धम्म की। शास्त्रों और कर्मकांडों से हटकर प्रत्यक्ष ध्यान और स्वयं अनुभूति पर बल दिया। शास्त्रों से, अभी लोग जैसे शास्त्रों पर अटके रहते हैं, कर्मकांडों पर अटके रहते हैं, कर्मकांड करो, वो कर्मकांड करो, परित्राण पाठ करो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वहाँ पे वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। ये शास्त्रों तक ही नहीं, ये शास्त्रों से बाहर निकले और इन्होंने उसको इम्प्लीमेंटेशन किया। तो इन्होंने प्रत्यक्ष ध्यान कि भाई वो करके भी देखो और उसका अनुभव भी करो। तो इन्होंने उस चीज़ को प्रत्यक्ष ध्यान के ऊपर लाया और खुद के अनुभूति पर उतारा। केवल पढ़ाई नहीं, शास्त्र में पढ़ लिया, पाठ कर लिया और चुपचाप बैठ गया, ऐसा नहीं। उन्होंने पढ़ा भी, समझा भी, जाना भी, जान के उन्होंने उसको प्रैक्टिकल उतारने का काम किया। तो वो कहते थे कि धम्म का जो सार है न ग्रंथों में है न मूर्तियों में है, वो सीधे अनुभव में। अब ग्रंथ पढ़ लिए, जैसे तथागत कहते हैं कि भाई एक ग्वाला है और वो गैया को ले जाता है। उस समय तो उदाहरण वही ग्वाले के उदाहरण दिए जाते थे। तो ग्वाला गैया को ले जाता है, लेकिन वो गैया किसी और की है, वो केवल रखवाला है, उसका अपना कुछ नहीं उसमें। कहने का मतलब वो उदाहरण देते थे कि वो ग्वाला जिस प्रकार से गैया को केवल देखरेख करता है, ऐसे कुछ लोग केवल पढ़ते हैं लेकिन उसका अपना कुछ नहीं होता। अपना कुछ भी तैयार करना जरूरी है, जानना जरूर। उसको पढ़ो और उसको अनुभव में उतारो, उसका प्रैक्टिकल करो। ये तथागत कहते। तथागत अपनी एजुकेशन के अंदर में ये बात बहुत बड़े पैमाने पे कहते थे और मुझे लगता है कि यहीं से बोधि धर्म ने ये बात सीखी। और उन्होंने शिष्य की हृदय से हृदय तक की शिक्षा की परंपरा चलाई। एजुकेशन केवल किताब नहीं होना चाहिए कि अभी आपको सिलेबस दिया, पढ़ के आए कि नहीं रटो। उससे बजाय उन्होंने उसके आगे निकल के हृदय से, हार्ट टू हार्ट डिस्कशन, कि उसके दिमाग के अंदर जाए, अपना दिमाग और उनका दिमाग दोनों आपस में बात करें, फीलिंग भी जाए। स्टडी के अंदर में केवल किताब ही नहीं, उसकी फीलिंग भी जाए, वो चीज़ समझे, है ना, उसका व्याख्या करे, उसको अनुभव पे उतारे। तो फीलिंग टू फीलिंग, हार्ट टू हार्ट एजुकेशन उनका रहा। तो उन्होंने ध्यान साधना की नई विधि बताई। मन को भीतर केंद्रित करना, माइंड को अपने अंदर केंद्रित करना। और तथागत भी ध्यान के माध्यम से यही सिखाते थे कि ध्यान की अवस्था में जब बैठते हैं तो बाहरी तरफ से ध्यान को हटाकर अपने अंदर की तरफ ले आना। तथागत पहला ये कहते थे कि आंखें बंद करो हल्के से और पूरा ध्यान अपने अंदर की तरफ ले आओ। तो वो श्वासों पर ध्यान ये करते थे। तो आंतरिक रूप से तथागत की ही ये विधि थी और यही इन्होंने लोगों को बताई। तो इन्होंने दीवार के तरफ ध्यान, दीवार के तरफ मतलब कि आपको कोई दृश्य चीजें दिखे नहीं तो आप अंदर की तरफ ध्यान की तरफ चले जाओगे। जब आंतरिक रूप से ध्यान की तरफ चले जाओगे तब आपको आपके अंदर में आई हुई श्वास, जाती हुई श्वास, इसका पूरा पता चलेगा। आपकी सांस अंदर आई, यह आपको पता चलेगा। आपकी सांस बाहर गई, यह आपको पता चलेगा। श्वास को आते जाते हुए देखना है, सजगता से देखना है। देखते देखते क्या होगा, देखते देखते आप देखोगे कि आपके अंदर में जो मन के कलुषता के दर्शन थे, कलुषता के दर्शन हो जाएंगे। आप उसको हटाना शुरू करोगे, क्योंकि मन जितना शांत होता है चित्त उतना ट्रांसपेरेंट होता है। मन और चित्त साथ साथ में काम करते हैं और उसी के साथ में प्रज्ञा आती है और प्रज्ञा आने के कारण व्यक्ति को उसका सारा हल मिलना शुरू हो जाता है। तो शांत अवस्था में
शांत अवस्था में प्रज्ञा भी काम करती है, मेडिटेशन भी काम करता है, आपका कंसंट्रेशन भी होता है। इसलिए कुछ समय एकांत में ध्यान लगाना जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव वे में। आपको सॉल्यूशन वाइज बैठना है, उसमें ये नहीं कि यार मेरे साथ बुरा होगा, ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं। सॉल्यूशन वाइज बैठना है, ये बात बहुत ध्यान रखना है। नहीं तो लोग क्या बोलते हैं कि मैं पहले नेगेटिव को पहले हल करता हूँ, उसके बाद में देखूंगा फिर ध्यान में, तो पहले अपने बुरे विचार को ले आते और बुरे विचार उसके ऊपर कब्जा कर लेते। और इसी से लोग, आज मैं देखता हूँ कि बहुत लोग पीड़ित है, बहुत लोग पीड़ित है। उनको बहुत बुरी बुरे सपने आते हैं, नींद नहीं लगती, माइंड टेंशन में रहता है। उसका रीज़न है कि उन्होंने अपने अंदर में निगेटिव को जगह दी। निगेटिव को आपको जगह नहीं देना है, निगेटिव को समझना है। लेकिन दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि निगेटिव को लगता है कि अपने को बहुत ताकतवर है, लेकिन निगेटिव ताकतवर नहीं होता, पॉजिटिव बहुत ताकतवर है। पूरा ब्रह्मांड पॉजिटिव से भरा हुआ है। लेकिन क्या होता है कि जहां हम ऊर्जा देते वो चीज़ ताकतवर होती है। डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हमने अगर निगेटिव को ऊर्जा दी। आज लोग जो निगेटिव के बारे में खूब बातें करते हैं, लेकिन पॉजिटिव क्या हो सकता है उस पर चर्चा ही नहीं करते, उस पर फोकस ही नहीं करते। वो बोलते कि निगेटिव पहले एक बार हट जाए तो फिर तो दुनिया में पॉजिटिव रह जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको पॉजिटिव को डेवलप करना होगा, निगेटिव हटना चालू हो जाएगा। पॉजिटिव को आप डेवलप करोगे, निगेटिव को एनर्जी देना बंद करोगे, ऊर्जा देना बंद करोगे, तो इंटरनल हैप्पीनेस आना चालू हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या करना है, आपका काम ही है कि जमीन के अंदर में फसल उगाना, जंगल के अंदर में अच्छे अच्छे पेड़ों को लगाना, फलदार वृक्षों को लगाना। आपका काम है उसकी देखभाल करना, अच्छाई की देखभाल करना और उसको आगे बढ़ाना। ये आपका काम है, नहीं कि काटिले झाड़ है, जंगल है, उसके साथ बैठ के उसके अंदर में घुसना। उसके अंदर घुसोगे तो ईजा तो होगी, है ना। तो इंटरनल ध्यान एक बड़ा ध्यान, इंटरनल ध्यान जो बड़ा ध्यान है, और उस ध्यान को समझना बहुत जरूरी है, ध्यान की स्टेप्स समझना जरूरी है। कल ही एक ब्राह्मण लड़की का हमारे एक भिक्षु है, उनके पास फोन आया। वो बोली कि भाई मुझे बड़े बुरे बुरे सपने आते हैं, ये हो रहा है, मैं ध्यान नहीं कर पा रही हूँ, ये नहीं। तो बंते जी ने उनको समझाया कि भाई आप उस पर प्रतिक्रिया मत करो, उसको देखो, उसके साथ अटैच मत हो जाओ। तो तथागत कहते हैं कि कुसंगति में मत जाओ, संगत मत करो, बुरी चीज की संगत मत करो। तो देखिए, ध्यान को समझने के लिए सबसे प्राइमरी स्टेज की जरूरत है, वो है कि आपको शराब की लत से तो दूर हटना पड़ेगा, क्योंकि फीलिंग नहीं आती शराब की। जितने भी ध्यानी व्यक्ति है वो शराब नहीं पिएंगे। उसका रीजन ये नहीं कि उनको शराब पीना अच्छा नहीं लगता, पीने का उनका भी मन करता है, लेकिन वो जानते हैं कि ये मन की दशा शरीर के अंदर में अपनी जो फीलिंग्स है उस फीलिंग को कम करवाती। वो फीलिंग को कम करवाने के चक्कर में क्या होता है कि हम ध्यान नहीं दे पाते। तो इंटरनल जाने के लिए आपको सजगता जरूरी है, आपका शरीर नशा मुक्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फीलिंग निर्माण करना जरूरी है। संवेदना अगर नहीं आई, आपको संवेदना अगर नहीं आई, फीलिंग नहीं आई, तो आप इंटरनल नहीं जा पाओगे, आप जकड़े रहोगे। आप जकड़े रहोगे और आपको लगेगा कि यार, फिर आप व्यस्त जरूर हो जाओगे, काम में व्यस्त हो जाओगे। आप बोलोगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इतना पैसा कमा रहा हूँ, ये बिल्डिंग बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वहां तक आप ठीक है, वो ठीक चीजें होगी, लेकिन आप इंटरनल गहराई तक नहीं जा पाओगे। कि प्रज्ञा का जो लेवल है बहुत इंटरनली लेवल है, और ध्यान का लेवल है बहुत माइनटली चीजें। आपको मैं बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो राष्ट्रपति है ड्रिंक नहीं करते, तभी तो वो डीपली सोचते हैं। एलन मस्क कोई शराब नहीं, मतलब वो नशेड़ी नहीं है। वो अलग है कि औषधि के रूप में उन्होंने कुछ लेते होंगे, वो अलग चीज है, वो उसके मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इंटरनल ध्यान की बात। दूसरी चीज, इन्होंने 4 अभ्यास बताए कि आपको प्रतिक्रियावादी नहीं बनना है, आपको क्रियावादी बनना है। अब होता क्या है कि किसी ने हमें गाली दी, हम फट के साथ गाली देने लगते, तो उससे क्या होता, वो चीज बढ़ जाती है। उसके प्रत्युत्तर में हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए कि भैया आपने ऐसे क्यों बोला। अब क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, आपने ऐसे व्यवहार क्यों किया, कि आप क्या कहना चाहते हो। क्वेश्चन करने से क्या होता है कि आदमी का तर्क डेवलप होना, वो सोचना शुरू करता है, और जैसे ही सोचना शुरू करता है, तर्क जैसे ही डेवलप होना चालू होता है, तो उसका जो क्रोध है या उसकी जो मूर्खता है उसको समझ में आना, खुद को समझना चालू होता है। इसलिए प्रश्न करना शुरू करो। तो इनके ध्यान के अंदर में है कि आप प्रतिक्रियावादी मत बनो, आपको क्रियावादी बनना है। और हम लोग परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते, उसका अपोजिट करते।
हमें लगता है कि मुझे ऐसा ही मिलना चाहिए, ये नहीं मिला तो फिर भ्रमित हो जाएंगे। आपको एडजस्ट करना सीखना है, हर जगह एडजस्ट करना है और आगे बढ़ना है। एडजस्ट करना है, आगे बढ़ना है, उसके अंदर घुसना नहीं किसी परिस्थिति के अंदर। अभी बहुत अच्छा मिल गया, खूब कूद रहे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो नाराज हो गए, तो अनबैलेंस नहीं होना है। हमको एक्सेप्टेबल रहना है, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। ये बहुत इनके ध्यान पद्धति के अंदर में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और धम्म के अनुसार आचरण करना है, जो तथागत की एजुकेशन है, शिकवन है, उसके अनुसार आचरण करना है, ये बहुत है। और कर्म को स्वीकार करना है, कर्म को स्वीकार करना है, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं उसका रिजल्ट आता है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करना है। हमको ये मानना है कि जो विश्व है ये प्रतीत्य समुत्पाद कार्य कारण के सिद्धांत पे चलता। अभी हमें अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो अच्छा सोचना होगा, अच्छा काम करना होगा, अच्छा एक्सेप्टेशन करना होगा, तो हमारे साथ अच्छा घटना शुरू हो जाएगा। तो उसका जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हमें स्वीकार करना है। स्वीकार करेंगे तो हम ये स्वीकार नहीं करते कि हमारे हाथ से गलती हुई, और स्वीकार नहीं करना ही अपने आप को दुरुस्त, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप जो कर रहे थे वो गलत था, तो आप दुरुस्त कैसे करोगे। इसलिए हार्ट टू हार्ट रिलेशन नहीं बना पाते। मैं तो परिपूर्ण हूं, और हम इसी दशा में जीते हैं कि मैं तो परिपूर्ण हूं, मुझे तो सुधरने की जरूरत है, दुनिया को सुधरने की जरूरत है। लेकिन बाहरी जो प्रतिबिंब होता है, जो भी कुछ बाहर है आपके साथ हो रहा है, वो इंटरनल आपके इफेक्ट का परिणाम है। आप जो इंटरनली कर्म करते हो, इसलिए कर्मों को स्वीकार करना है, इन्होंने ध्यान में सिखाया है ना। और इनलाइटमेंट, जागृति अचानक आती है, ये रिजल्ट है। इन्होंने बताया कि इनलाइटमेंट अचानक आता है, बिल्कुल अचानक आता है, क्योंकि आपको केवल काम क्या करना है, आपको जमीन की मशागत करनी है। अगर आप किसान हो, पेड़ लगाना है, पानी देना है, और उस पेड़ की देखभाल करना है, उसको कुछ उर्वरक वाली चीजें डालना है, उसके बाद उसकी देखभाल करना है। प्रकृति का काम है उसको फल देना है। इनलाइटमेंट एक रिजल्ट है, बुद्धत्व एक रिजल्ट है, निब्बान एक एरिया के अंदर जाना एक रिजल्ट है। लोग रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन वर्किंग, उसके लिए जो वर्किंग करना है, वर्किंग नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम वहां पर नहीं, प्रॉब्लम वर्किंग में है, एक्शन में। इसलिए तथागत ने कर्म के सिद्धांत को नंबर 1 पे रखा। कर्म, ये कर्म का सिद्धांत गीता का सिद्धांत नहीं है, ये तथागत का सिद्धांत है। और उन्होंने कर्म की व्याख्या जरूर गड़बड़ कर दी। कर्म की व्याख्या उन्होंने वर्ण व्यवस्था के अनुसार कर दी, और उसमें लोग अभी सोए हुए पड़े। लेकिन तथागत ने कर्म की व्याख्या बहुत अलग ढंग से की है। उन्होंने तुरंत वाले कर्म की बात की कि आपके कर्म ही आपको आगे ले जाते हैं, आपके कर्म ही आपको डुबाते हैं। आप जैसे लोगों से एसोसिएशन करोगे, जैसे लोगों के संगत में रहोगे, जिस तरीके का आपका व्यवहार होगा, जिस तरीके का आपका एक्सेप्टेशन होगा, वैसे ही आपके साथ रिजल्ट आएंगे। तथागत बहुत गहनतम बात बोलते हैं। तथागत ऐसे नहीं बोलते कि अचानक किसी को प्रभावित करने के लिए। तथागत की जो एक एक बात है, जो व्याख्यात की गई बात है, तथागत की बहुत ट्रांसपेरेंट बात है, उस पर कोई जोड़ नहीं सकता, नहीं घटा सकता। इसलिए तथागत के नाम से अगर कोई गड़बड़ चीज लिख भी दे और बोलिए तथागत ने कहा है, तो मानना नहीं, क्योंकि सुव्याख्यात धम्म है। तथागत का व्याख्यात नहीं, सुव्याख्यात। व्याख्या करना मतलब आपका प्रोफेसर भी व्याख्या करता है कि पढ़ लिया किताब में और आपको व्याख्या कर, उसमें उसका कोई अनुभव नहीं। सामने वाले ने ऐसा उसने कहा, ऐसा उसने कहा, ये कहता है। लेकिन यहाँ तथागत का ऐसा नहीं, उसने ये कहा। तथागत ने वो चीज को अनुभव किया है, वो चीज को जाना है, उस चीज का प्रैक्टिकल किया, उसका रिजल्ट पाया है, और वही चीज तथागत कहती है कि जो चीज आपके लिए जरूरी है। बहुत, इसलिए सम्यक वचन कहा गया। उनके बातों को सम्यक वचन, सम्यक यानी राइट वचन। उद्देश्य से हटकर बात नहीं करते, वो सब्जेक्ट से हटके बात नहीं करते। सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, उसमें समय है, काल है, परिस्थिति है, देश है, कि चीज के लिए कहाँ कौन सी चीज जरूरी है, कब मौन रहना जरूरी है, कब बोलना जरूरी है, कितना बोलना जरूरी है, ये तथागत जानते हैं। समय, काल, परिस्थिति, देश के अनुसार। अगर एक महिला जिसका बेटा मर गया था, उसके सामने उन्होंने कोई लेक्चर नहीं दिया, धम्म प्रवचन नहीं दिया। उसने बोला बच्चे को जिंदा करो। उन्होंने कहा बिल्कुल जिंदा करता हूँ। जाओ उस घर से राई के दाने ले आओ, सरसों के दाने ले आओ, जिस घर में कोई मरा नहीं हो। तो पटाचारा तो दौड़ती दौड़ती गई ना, और सुबह से शाम तक दौड़ती रही, और शाम तक उसको पता चला कि हर घर है कि जिसके अंदर में कोई नहीं कोई गया हुआ है, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का माँ, किसी का कोई।
कोई बोला कल ही गया, कोई कहा 1 महीने पहले गया, किसी ने कहा 5 साल पहले गया, किसी ने कहा 10 साल पहले गया, लेकिन हर घर में उसको वही दिखा कि मृत्यु तो हर व्यक्ति की हो रही। तो उसको पता चला कि मेरे घर मेरा बेटा ही नहीं मरा है, ये तो मृत्यु सबकी हो रही। तो उसको जागृति निर्माण हुई, उसको लगा ये तो एक शाश्वत चीज है, और तथागत के चरण में जाके उसने दीक्षा की ये की कि मुझे भी दीक्षित करो, और वो एक बहुत उच्च लेवल की अरहत हुई, भिक्षुनी हुई, थेरी हुई, है ना। जो थेरी गाथा के अंदर में जो अरहत प्राप्त थेरियों की जो गाथाएं आती है, ये बहुत है, और इसलिए हमें एक थेरियों का एक बहुत बड़ा संगठन तैयार करने की जरूरत है। और ये थेरिया क्या काम करेगी? थेरिया काम करेगी बच्चों को पढ़ाने का, वो बहुत अच्छे से देखभाल कर सकते। हमें स्कूल्स तैयार करने हैं, और उन स्कूलों के अंदर में ये जो थेरी है इनको एजुकेशन देने के लिए तैयार करना है, क्योंकि हमारे बच्चे बुद्धिजीवी निर्माण होना जरूरी है, बुद्धिस्ट परंपरा से ज्ञान अर्जन करने वाले, क्योंकि हमें आने वाली पीढ़ी बहुत डायनामिक तैयार करनी है। इसलिए पेड़ अगर बचपन से ही अच्छा होने लग जाए, उसको अच्छा खाद पानी मिले, तो आगे बहुत बड़ा वृक्ष होगा। क्योंकि एक बार अगर वृक्ष बड़ा होगा और उसको फिर ये करो तो बड़ा लंबा टाइम लगता है, पहले से ही उसको ये करो। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब गर्भ के अंदर में बच्चा आता है, उसी वक्त से ऐसा अच्छा वातावरण बनाओ घर में। अभी हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ना, जो हिंदुवादी परंपरा से आए हैं, खासतौर से महिलाएं, ये घर का वातावरण बड़ा गड़बड़ कर रही है। ये अपनी पुरानी परंपरा को लेकर चल रही है। इनके ऊपर जो कुछ डंडे पड़े, इनका जो अपमान हुआ, ये अपमान अपने बहुओं की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं कि तुमको ऐसा इतना अच्छा मिल रहा है, हमको तो ये नहीं मिलता था, हमको तो वो नहीं मिलता था। अरे जाने दो उन बुरी बातों। बाबा साहब आए ना, बाबा साहब ने आके कुछ परिवर्तन किया। इसलिए जो समय काल परिस्थिति के अनुसार वचन कहना बहुत जरूरी है, और क्या कहना और क्या नहीं कहना ये बहुत जरूरी है। कहाँ से सीखना और कहाँ से नहीं सीखना ये भी बहुत जरूरी है। ये अगर आपको जानकारी में आ जाए तो आप होश की अवस्था में आ जाएंगे, और जल्दी से जल्दी आर्य अष्टांगिक मार्ग को समझ लेंगे, और उसको समझकर आगे बढ़ना चालू करोगे। तो बोधि धर्म ये भारत से चीन ले गए बुद्ध धर्म को, और जो जापान, कोरिया, वियतनाम तक उनका जो जैन परंपरा फैली, इसका रीजन ये बोधि धर्म ही है, और इनकी ध्यान पद्धति। तो शाओलिनी मठ में जो भिक्षु रहते थे, तो ये अनुशासन और स्वास्थ्य साधना करते थे, स्वास्थ्य यानी शरीर की अच्छी देखभाल के लिए। तो उन्होंने देखा कि ये जो शाओलिनी मठ है, इसमें भिक्षु बहुत दुर्बल है, इनके शरीर देखो तो बहुत कमजोर हो गए, क्योंकि ध्यान ही करते रहते थे। तो इन्होंने क्या किया, शारीरिक दुर्बलताओं को देख के उनको व्यायाम करने लगाया, और युद्ध कला का अभ्यास कराया। और इसलिए धीरे धीरे शाओलिनी जो मठ है कुंफू के रूप में विकसित हुआ, डेवलप हुआ। तो उन्होंने ये सिखाया कि केवल बैठने से, ध्यान करने से ही नहीं, बल्कि शरीर को मजबूत बनाने से भी ध्यान साधना में गहराई आती। शरीर को मजबूत भी होना जरूरी है। अगर शरीर कमजोर है, ध्यान साधना में गहराई जाने में बड़ा टाइम लगता है। इसलिए तथागत कहते हैं कि जो युवा भिक्षु, युवा व्यक्ति, अगर उसके अंदर थोड़े बहुत दोष भी और वो भिक्षु के रूप में आता है या सामाजिक कार्य के अंदर में आता है और अच्छा कार्य करता है, तो चांद जैसा, शीतल चांद जैसा वो प्रकाशमान होता है। क्योंकि मार का क्षेत्र, बुराई का क्षेत्र भी स्ट्रांग क्षेत्र, उससे लड़ाई करना होता है ना। तो आपके अंदर भी ताकत होना जरूरी है, आपके अंदर भी ताकत होना। आपका शरीर खुद का कमजोर है, खाना पीना नहीं खा रहे बराबर, ये नहीं है वो नहीं है, बैठ नहीं पा रहे, शारीरिक पीड़ा से और उधर ध्यान लगा रहे। तो इसलिए तथागत कहती है कि वो, कुछ लोग कहते हैं ना कि अभी मैं रिटायरमेंट के बाद में ये धम्म का कार्य, सामाजिक कार्य मैं रिटायरमेंट के बाद में करूंगा, रिटायरमेंट के बाद 62, 63, 65 साल के बाद फिर करूंगा। और तब तक कोई डायबिटीज, कोई अन्य बीमारी या कुछ लग जाती है उसको। फिर वो बोलता है कि यार मेरे से चलना नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल में जाना है, ये काम करना है, नाती को देखना है। पता चला कि गधे जैसा पैदा और गधे जैसे ही मर गए। गधा मतलब इसलिए बोल रहा हूं मैं कि गधा वजन ढोता है, जिंदगी भर वजन ढोता है, खाना खाता है, पानी पीता है और सो जाता है।
ऐसे ही अगर ये मनुष्य जीवन में भी आदमी गधे जैसा ही अगर जीवन जिए कि पहले परिवार का बोझ ढोया, फिर अपना बोझ ढोया, फिर रिटायरमेंट के बाद बीमारियों का बोझ ढोया, बोझ ही ढोते गया, तैरना सीखा ही नहीं। धम्म आपको तैरने के लिए, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए। ये काल्पनिक मोक्ष नहीं है ब्राह्मणों का, जो ब्राह्मण दे रहे हैं ना अभी उधर। एक हमारे वो जो अयोध्या के इधर साकेत क्षेत्र, अयोध्या क्षेत्र से एक सांसद जी गए अपने माता पिताओं को मोक्ष दिलाने के लिए, और कहाँ गए? बुद्ध गया, तथागत के बोध गया। तथागत को इनलाइटमेंट प्राप्त अपने अंदर जाने से हुआ, अपने ध्यान करने से हुआ, अपने आप को ठीक करने से हुआ। और ये पंडों के चक्कर में आके तर्पण कर रहे। मतलब एक तो इनके पंडे मूर्ख, दूसरे ये खुद मूर्ख, तीसरे मूर्ख लोगों की एक जमात तैयार कर रहे हैं, गुलाम लोगों की। जिस जगह पे तथागत को इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर में ज्ञान गया, उस क्षेत्र को तो छोड़ दो, उस एरिया को तो छोड़ दो। और मुझे सारे बौद्धिस्ट कंट्री से मैं निवेदन करता हूं, चाइना हो, जापान हो, कोरिया हो, वियतनाम हो, थाईलैंड हो, ये सब भारत सरकार पे दबाव डाले कि वहां का सारा कंस्ट्रक्शन तोड़े, आसपास का खाली कराए, वहां वृक्ष लगाए। वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है, इनलाइटमेंट का एरिया है। ये पंडों के बाप का नहीं कि भाई महाबोधि टेम्पल एक्ट बना के उस क्षेत्रों को दूषित करे। कोई भी घुस जाता है, कैसे घुस जाता है, कुछ भी पूजा करने लगता है। मूर्खता भी की हद होती है। श्रीलंका से लोग कहते हैं हम तो इसको स्वर्ग की धरती कह रहे थे, पता चला यहाँ आके तो कुछ गंदगी फैला रहे। ये काम नहीं करने देना। और बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं, इसमें दो प्रकार के लोग हुए। अभी आज 19 तारीख को मेरा एक लेक्चर है, उसमें वो एक व्यक्ति पिछली बार एक प्रश्न पूछा कि वो विपश्यना साधना है, वो बाबा साहब ने तो मानी नहीं, फिर हम क्यों मानेंगे? तो मैंने उनको ये कहा कि बाबा साहब ने तथागत का धम्म जो इजाद किया, वो बाबा साहब ने इजाद किया, तथागत ने इजाद किया। बाबा साहब शिष्य है, तथागत गुरु है, गुरु निर्माता है, उन्होंने उसको शोध किया है। धम्म तो पहले भी था, लेकिन उन्होंने शोध किया, लोगों के अंदर लाया, वो निब्बान का मार्ग दिया, निर्वाण का यानी मोक्ष का, मुक्ति का, दुख से मुक्ति का, सीधी सीधी भाषा में बात किया। और दुख से मुक्ति जब हो जाओगे तो क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? क्योंकि आप लोगों के अंदर में वो क्षमता नहीं थी कि आप वो चीज को समझो। वो तथागत ये जानते थे, इसलिए दुख मुक्ति का मार्ग बोला। आपको अगर बहुत सारा एक्सप्लेनेशन करे निब्बान के एरिया के अंदर में, तो आपका शारीरिक अनुभव क्या है? आपने अपने पत्नी के साथ संभोग किया होगा, आप बोलोगे यही सबसे बड़ी खुशी है। एक प्रेयसी के साथ में आप क्षण बिता, बोलोगे यही सबसे बड़ी खुशी है। आपने नई गाड़ी ली होगी, आपने बोला यही खुशी है। आपने कोई एक आधा बंगला बना, बोले यही सबसे बड़ी खुशी है। आपके पास थोड़ी 2-4-10 करोड़ की संपत्ति हो, आप बोलोगे यही खुशी है। और आप एक आधे एरिया के नेता पार्षद होंगे, आप बोलोगे यही खुशी है। या आपको भिक्षु जीवन आपने, लेकिन कुछ ध्यान साधना नहीं की, ऐसा ही आराम का जीवन जी रहे, बढ़िया तरीके से राजा महाराजा मठ में बैठे हैं और बैठ के बोल रहे हैं कि यार मेरे को किसी ने बुलाया नहीं भोजन करने के लिए, आमंत्रित नहीं किया। पागल बना रहे हो लोगों को। तथागत भिक्षाटन करते थे आपके गुरु, और शिष्य बोल रहा है कि मेरे को किसी ने भोजन करने के लिए बोला है। तथागत के शिष्य नहीं हुए, कुछ गड़बड़ हो रहा, कुछ हो रहा, मौन बैठा। अरे हमारा काम थोड़ी ना है, हमारा काम तो ध्यान साधना करना है। अच्छा, फिर तथागत पागल थे वो, जो आनंद को बोल रहे थे कि कुछ भिक्षु को, जो भिक्षु पहाड़ी में पड़ा हुआ था, गर्म पानी लाया, वो गर्म पानी लाकर उसको नहलाया, धुलाया, और बाकी भिक्षु देखते रहे कि तथागत आप तो इतने महान हो, सम्य संबुद्ध हो, आप बहुत बड़े विश्व गुरु हो, और ये काम आपको शोभा देता है। इतना काम, ये गंदगी साफ किया आपने इस भिक्षु की। तथागत कहते हैं कि जिनके अंदर में करुणा नहीं है, फीलिंग नहीं है, दुखियारे के प्रति दुख दूर करने की जिसके अंदर में नहीं, वो और कोई कुछ हो सकता, मेरा शिष्य तो नहीं हो सकता। एक ही लाइन में बोला, जो दुखी मानवता, पीड़ित मानवता के प्रति जिसकी आंखें बंद है, जो दुख दूर करने के लिए, पीड़ा दूर करने के लिए जो काम नहीं कर रहे, वो मेरे भिक्षु तो नहीं है, किसी और। इसलिए वो महान भिक्षु जो है, जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को समाप्त करने के, लोगों को ज्ञान देने के लिए शिक्षा के केंद्र ओपन कर रहे हैं, अच्छाई के केंद्र, वो महान भिक्षु है, वो ज्ञानी भिक्षु है। और जो लोग मठ के अंदर में बैठे हुए, मेरे को बुलाया नहीं, मेरे को खाना नहीं दिया, मेरे लिए ऐसा नहीं करते उपासक, इन उपासकों को नॉलेज नहीं है
अरे भाई नॉलेज होता तो मूर्खता के व्यवहार क्यों करते हो? क्यों शराब पीते? क्यों झगड़ा करते आपस में? क्यों एक दूसरे के साथ मारपीट करते? क्यों गुलाम रहते? क्यों बोलते कि मैं शूद्र हूँ, मैं चमार हूँ, मैं मार हूँ, मैं भंगी हूँ, मैं नीच हूँ? ऐसा क्यों बोलते अपने आप को? क्यों गलत फीलिंग करते? वो ये नहीं कहते कि मैं इंसान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, बुद्धत्व मेरे अंदर है, मुझे बहुत बड़ा धम्म मिला है, मैं बहुत बड़ा कार्य करने के लिए जन्मा हूँ, मेरे कारण कई लोगों के घरों में सुख जाएगा, समृद्धि आएगी, मैं एक महान लीडर बनने वाला हूँ, करने वाला हूँ, ये कार्य करने वाला हूँ। ऐसे नहीं बोलता, ऐसे ही तो बोलता है। जिस देश की जनता के चेतना के रूप में बहुत अच्छी अच्छी चीजें गई, उन देशों ने तरक्की की। बोधि धर्म यहां से चाइना गया, चाइना से भी हायान वगैरह अन्य लोग आए थे, उन्होंने भी रिसर्च किया, लेकिन तथागत के धम्म के वचन जाने के कारण चाइना डेवलप हो रहा है, कोरिया डेवलप हो रहा है, जापान डेवलप हो रहा है। जैन परंपरा उन देशों के अंदर में, थाईलैंड के अंदर में, उनकी टेक्निकल, उनकी समझ, उनका एनालिसिस, उनका व्याख्यान कितने बड़े लेवल पे चल रहा है। और इधर हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते वैदिक धर्म की शिक्षा। क्या खाक दोगे वैदिक धर्म की शिक्षा? क्या है वैदिक में? ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण तैयार हुआ, हम करके बताओ। इधर शादी मत कराओ, एक ब्राह्मण को खड़ा करो, तेरे मुख से ब्राह्मण बच्चा पैदा तैयार कर, बच्चे को बोल रिसर्च कर। छाती से क्षत्रिय पैदा हुआ, जगह से बनिया पैदा हुआ और पैर से शूद्र पैदा हुआ, 4 वर्ण ऐसे बने। वो तर्क लगाना नहीं, तर्क धर्म विरुद्ध है। तुमने सबसे पहले तर्क को खत्म करा, ऐसे वैदिक धर्म को विश्व का ज्ञानी धर्म बनाना चाह रहे हो। ज्ञानी, हमारे वेद में पूरा ज्ञान, और इधर से चुराया हुआ है, ये बुद्धिज्म से चुराया हुआ है। तुम्हारा जितना भी पौधों पर आधारित रिसर्च है, सब सम्राट अशोक ने करके रखे उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर में। कितनी यूनिवर्सिटी थी उनकी वाली, कितने रिसर्च सेंटर है। अपने घर घर में लाके सीख के अपने नाम से ग्रंथ प्रकाशित करवाए आप लोगों ने, और अपने गुरु के प्रति सद्भावना बनाने के बजाय चोर व्यक्ति बने और उन्हीं को खत्म करने का काम किया। ताकि जैसे 55,000 मुस्लिमों ने शासन किया इस देश पे, 1 लाख अंग्रेजों ने शासन किया, तुम भी समझते हो कि हम भी 1 लाख से ज्यादा ही है, तो हम तो शासन कर ही सकते हैं। और कहाँ से शासन कर रहे हो? वैचारिक ढंग से, लोगों को मूढ़ बना के, लोगों को अज्ञान बना के, लोगों को डरा के। लेकिन ध्यान रखो, जमीन के अंदर में बबुल का बीज बोगे, ये आशा मत करो कि सेब का फल आएगा। अगर ऐसा सोच रहे हो तो आपसे ज्यादा गधा आदमी कोई नहीं है। जितने बार ये देश, भारत देश गुलाम बना, भुखमरी का शिकार हुआ, दंगाई का शिकार हुआ, उसका रीजन है वर्ण व्यवस्था, अंधविश्वास और जाति व्यवस्था। और ये व्यवस्था अन्य धर्मों के अंदर भी घुस पड़ी हो, क्योंकि घुसाने का काम आपने किया। और लोगों ने उसको अपने आप को, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि आराम से जिंदगी चले, शराब पीने को मिले, नवयौवना को भोगने को मिले, मठ में रहने को मिले, वस्त्र पहन के और चंदन का टीका लगा के और श्री श्री बोल के, और अपने सामने किसी जज को नतमस्तक होते देख के उसको बोलो कि तेरे अच्छे कर्म थे इसलिए तू जज बना, अगले जन्म में तेरे को इंसान बनना है क्या, तो तू धर्म के अनुसार ऐसा कर, नहीं तो तू जानवर बन जाएगा। चला खुद को नहीं मालूम इनलाइटमेंट, वो जज को इनलाइटमेंट दे रहा, वो जज भी मूर्ख बन रहा, वो मूर्खता के वाले फैसले दे रहा। अभी हमारे जज साहब ने बोला कि भाई विष्णु मूर्ति की मूर्ति बनाएंगे। अभी कोई याचिका दायर करने की बात है? हमारे कितने टेम्पल तोड़े गए, कितने तथागत की मूर्ति, हमने तो कोई याचिका दायर नहीं की। अब वो सोशल मीडिया में चल रहे, इस जज के खिलाफ ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। क्या करो भाई साहब? मैं तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जो गवई साहब है, अन्य जो पावरफुल जजेस है, मैं इनको बोल रहा हूँ कि इनको सीधा सीधा प्रतिबंधित करो, संविधान का पालन करने लगाओ। आपके हाथ में पावर है, कंट्रोल डालो। और मैं जनता को कहता हूँ कि अभी चुपचाप बैठने का टाइम चला गया, बोलने का टाइम आ गया। बोलो, लिखो, पढ़ो और एक्शन में आ जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नेपाल जैसी क्रांति करो। नेपाल जैसे क्रांति के हम समर्थक नहीं है कि वहां ये जलाओ, संसद भवन जलाओ, इसको मारो, इसको पीटो। लेकिन वैचारिक क्रांति करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। शांततावादी आर्टिकल 19 हमें ये देता है, आर्टिकल 19 हमें ये देता है अनुशासनात्मक रह के। लेकिन अभी हमारे लोग बोल रहे कुछ बोलना नहीं, तुम्हारे विरुद्ध में ये हो जाएगा। तो फिर मुझे बाबा साहब याद आते, गुलामी थोपने वाले से ज्यादा, गुलामी बनाने वाले से ज्यादा
अत्याचार करने वाले से ज्यादा ये अत्याचार सहन करने वाला सबसे बड़ा गुनहगार है। ये सबसे बड़ा गुनहगार है, क्योंकि तुम सहन कर रहे हो, तुम उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, उसका महिमा मंडन कर रहे हो। तो क्रांति तो होना जरूरी है, लेकिन क्रांति एक डिसिप्लिन क्रांति चाहिए, एक परमानेंट क्रांति चाहिए। इसलिए शरीर को मजबूत बनाना जरूरी है। अभी जो ध्यान सेंटर हमारे चल रहे इधर कुंफू चलना चाहिए। चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड या यहाँ के जो भिक्षु है कुंफू कराटे सिखा रहे, हमारे भिक्षुओं को भी सिखाना चाहिए। उपासकों को भी ध्यान साधना के साथ ये भी, क्योंकि वो भी टेक्निक है, शरीर को बैलेंस करने की टेक्निक है। तथागत चक्रमन ध्यान करते थे, सुबह उठ के चक्रमन ध्यान करते थे। चक्रमन ध्यान का मतलब है शरीर की गतिविधियों पर ध्यान देना, चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, सारी चीज ध्यान की अवस्था में होती थी, जागृति की अवस्था में होती थी, मूर्छा में नहीं होती थी। अब जागृति की अवस्था में होने से क्या होता है, शरीर आलस्य से परे हो जाता, दूर हो जाता, और आलस्य से जैसे परे हो जाता है तो उसको अमृत के दर्शन होते हैं। जागृत की अवस्था में ही अमृत के दर्शन होते हैं। अमृत यानी निब्बान के एरिया, वो एरिया बेहोशी की अवस्था में नहीं है, आलस की अवस्था में नहीं है। आलस का अपना सुख टेम्पररी सुख है, बहुत छोटा लेवल का सुख है। सेक्स का आनंद बस 5 मिनट 10 मिनट का आनंद है उसके लिए, लेकिन जिंदगी भर मरते रहते हो। लेकिन निब्बान का जो आनंद है, जो परमानेंट है, बहुत बड़ा है, अनंत शक्तिशाली एरिया के दर्शन है, और ऐसी शीतलता है, ऐसा आनंद है, उस आनंद के आगे कोई और आनंद नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए एक अगर ध्यानी व्यक्ति है तो कभी बलात्कार नहीं कर सकता। और इसीलिए हमारे जो भिक्षु है वो घर छोड़ के क्यों गए, उनको जरूरत ही नहीं रही वो चीज की। उसका रीजन है कि उन्होंने परम आनंद के क्षेत्र में एंट्री ले ली थी। ये गृहस्थ में पड़ा हुआ आदमी, लड़कियों के चक्कर में पड़ा आदमी सोचता है कि ये घर छोड़ के गया, बहुत त्यागी है। और त्यागी नहीं है, वो जागृत है। हमारे त्यागी वागी नहीं होते, जागृत होते, होश वाले होते, वो जानते सही और गलत क्या है। बच्चे निर्माण करने के लिए, संसार को चलाने के लिए, वहां तक पति पत्नी के साथ सीमित रहने के लिए अनुशासनात्मक रूप से तथागत ने स्वतंत्रता प्रदान की एक गृहस्थ को। लेकिन उसी को सुख मान के, उसी के चक्कर में पड़ के, उसी की बातें करके, वही फिल्में देख के, वही गाने देख के, वही पर अपने आप को व्यस्त करके आज यूट्यूब के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से आपके सामने सारा सेक्स का बाजार परोसा जा रहा है, सारा शराब की भट्टियां लगाई जा रही, और सारे नाच गाने के अंदर में सारे उससे रिलेटेड लोगों को ये पढ़ाया जा रहा कि ज्ञान का ये बहुत मजेदार है। क्या मजेदार है, कितना मजेदार है, वो उतना ही मजेदार है जो एक पक्षी रहता है ना, क्या वो उड़ता है, लाइट के आगे पीछे घूमता है, वो लाइट के आगे पीछे घूम के उसी लाइट पे जाके चिपक जाता है ना, कीटक बोलते हैं उसको कुछ। ऐसी तुम्हारी दशा है, उसी लाइट के आगे पीछे, उसी सेक्स के पीछे घूम के लास्ट में क्या होगे, शरीर बूढ़ा हो जाएगा, शरीर बूढ़ा हो जाएगा, अब चलने लायक नहीं है, और भूख मिटी नहीं है। आप इन आलसी लोगों ने, इन अज्ञानी लोगों ने फिर शास्त्र बनाए, तुम धर्म के मार्ग पे चलोगे स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में नवयौवना मिलेगी, दंड का वो पालना मिलेगा बैठने के लिए, और खूब पेय पदार्थ मिलेंगे, खूब शराब मिलेंगी। फिर वहां पे व्याख्या, शरीर बीमार है, अब वहां पे शरीर रूप से तो जा नहीं रहे, चेतना के रूप में जा रहे, चेतना को शुद्ध करने के लिए ध्यान ही नहीं है, भवचक्र के अंदर में घुस रहे हो, जन्म मृत्यु के बंधन में घुस रहे हो। अब रास्ता दिखेगा नहीं कि इनलाइटमेंट पाथ पे आई नहीं, इनलाइटमेंट पाथ दिख नहीं रहा, तो शरीर छोड़ते वक्त इनलाइटमेंट है ही नहीं, प्रकाश है ही नहीं, अंधेरा है, अंधेरा है, और सामने का रास्ता नहीं दिख रहा, डरता है, रामायण का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, गीता का पाठ करो, इसको बुला, उसको बुला, मेरे लिए आशीर्वाद करो। मैंने बहुत सारे पंडे पुजारियों को देखा शरीर छोड़ते हो, वो अपने आप को ऐसे व्यस्त कि वहां पर भी वो बेहोशी में ही जाना चाहते। तुमने जीवन जगा बेहोशी में, कर्म किए बेहोशी में, अत्याचार किए लोगों पर, तुम्हें लोगों का सुख अच्छा नहीं लगा, इसलिए अपने आप को जन्म से ब्राह्मण कहा। तुमने अपने आप को जन्म से बहुत उच्च कहा। मैंने एक से पूछा, तुम जन्म से ब्राह्मण हो? बोले हाँ। कर्म से ही ब्राह्मण हो? हाँ। मैंने कहा देखो मैं तुम्हारा टेस्ट करूंगा,
पहली चीज मैं पूछता हूँ, जन्म से डॉक्टर होता है? बोले नहीं होता है, डॉक्टर बनना पड़ता है। मतलब ब्राह्मण मालूम है क्या होता है? मन का तथागत कहते जिनके अंदर में राग द्वेष मूढ़ता नहीं है, जो सोच हो चुका है, वो ब्राह्मण, ब्रह्म मन, शुद्ध मन, जो इनलाइटमेंट को प्राप्त हो गया। और तुम जन्म से ब्राह्मण। मैंने कहा ब्राह्मण तो पहले पैदा ही नहीं होता है, कर्म की बात है। तुम्हारे कर्म क्या है? चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, इसको गलत बोल रहे हो, उसको गलत बोल रहे हो, उसका हड़प रहे हो, धर्म के नाम से दान दो, धर्म के नाम से हड़पो, धर्म के नाम से कुछ भी करो, और बोल रहे हैं कि हम बहुत बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इसलिए धम्म की स्थापना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसी पब्लिक रहेगी, जैसी उसकी चेतना रहेगी, जैसे उसके आचरण रहेगा, जैसा उसका कार्य रहेगा, वैसा उसका समाज बनेगा। तो बोधि धर्म की जो मेन शिक्षा है, बुद्धत्व बाहर नहीं है, अंतर है, बिल्कुल सही है। और ध्यान ही धम्म का हृदय है, बिल्कुल सही है। ध्यान, बोधि, बोध, स्मृति, जैसे 37 बोधि पक्ष धम्म के अंदर में 7 बोधि अंग जो आते, तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता स्मृति संबोधि अंग। स्मृति को बहुत बड़ा बोल, स्मृति यानी होश, अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस रहेगी तभी तो वो एनालिसिस करेगा, तभी तो धम्म विषय संबोधन ये करेगा, एनालिसिस करके सही और गलत का पता करेगा, और सही का पता करके तभी तो वो उसको दृढ़ निश्चय के साथ उस बोधि अंग को उत्पन्न करेगा। तो अपने अंदर के बोधि अंग को डेवलप करना है, स्मृति को डेवलप करना है, एनालिसिस के पावर को डेवलप करना है, कंसंट्रेशन के पावर को डेवलप करना है, अपने अंदर के दृढ़ता के पावर को डेवलप करना है। जो अच्छी चीजें हमको मालूम है सही चीज है, तो दृढ़ निश्चय कर लो, आप करके ही रहूंगा। आपको पता चल गया सही चीज है, आप करके ही रहूंगा। जैसे बाबा साहब को बड़ौदा में आधी रात को जैसे सामान फेंका, तो क्या किया उन्होंने? एनालिसिस किया, होशवान थे, ज्ञानी थे, और अश्रु की धाराएं निकली आंखों से। मैं इतना पढ़ा लिखा, आधी रात को मेरा सामान फेंका गया, जिस राजा के यहाँ पे सेक्रेटरी के काम के लिए आया हो, वो राजा भी कुछ नहीं कर पाया, वो भी मकान नहीं दिला पाया। इतना गुलामी का मेरे साथ में हुआ, चपरासी भी फाइल फेंक के दे रहा है। अगर मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है, तो मेरे उन अनपढ़ भाई बहनों के साथ क्या हो रहा होगा? और रात भर बाबा साहब की आंखों से आंसू बहते रहे उस पेड़ के नीचे। और बाबा साहब ने कहा, अगर मैं इस गुलामी को तोड़ नहीं पाया तो अपने आप को गोली मार दूंगा अपने आप को। जिद देखिए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं अभी मर जाऊंगा। तोड़ नहीं पाया तो जैसे कोई युद्ध के अंदर में निकलता है, नाव के ऊपर बैठता है, सेना के साथ सेनापति जाता है, पूरे सैनिक जाते, और दूसरे किनारे पे पहुंचने के बाद में उस नाव को ही जला देता है। और नाव को जलाने के बाद में तो सेनापति कहता है, या तो तुम्हें युद्ध जीतना है या तो मरना है। अब तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं। सैनिक कैसे लड़ेंगे? जीतने के लिए लड़ेंगे। अब उनके सामने कोई रास्ता नहीं दिखेगा, अब उनको मालूम है जीतना है पूरी शौर्य के साथ। जैसे हमारे 500 वीरों ने भीमा कोरेगांव के अंदर में जो लड़ाई लड़ी थी, वो वैसी लड़ाई थी, या तो जीतेंगे या तो मरेंगे। और वो जीते, क्योंकि जो एनर्जी का लेवल, जो फोकस का लेवल 100% डालने के कारण उन्हें वो पावर मिलता है। उस पावर के कारण बाबा साहब मनुस्मृति को जलाने में कामयाब हुए। मनुस्मृति को ही नहीं जलाया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट भी किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट नहीं किया, उसके बैक टू बैक हमें तथागत का बौद्ध धम्म दिया, और तथागत की शिक्षाओं को प्रचार प्रसार समाज में करने का सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी कि आप इस धम्म को समझ के, जान के समाज के अंदर इसको डेवलप करो। तो हमें अपना एनालिसिस करना होगा। अगर हम बोलते हैं कि हम अम्बेडकर अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी, मुझे तो ऐसे कुछ लोग मिलते हैं, हम बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध को नहीं मानते। हम बाबा साहब ही हमारे गुरु है। अच्छा, बाबा साहब आपके गुरु है, और बाबा साहब के गुरु की बेइज्जती करने की आपकी क्या हिम्मत है?
हाँ, ऐसे कोई नौसिखिए लोग आते, नहीं नहीं हम बाबा साहब को मानते लेकिन तथागत को नहीं मानते। अरे बेअकल के अंधो, जिस तथागत से बाबा साहब ने ज्ञान लिया, जिस कबीर साहब से ज्ञान लिया, आंदोलन चलाना जिस ज्योतिबा फुले से सीखा, उनका अनादर करने में लगे हो, उनके बारे में बोले हमें नहीं जानने की जरूरत है। तो क्या खाक आपके बेस तैयार होंगे? आप कहाँ पे जाओगे? कैसे एनालिसिस करोगे अपने आप को? समय, परिस्थिति और देश काल को कैसे ये करोगे? तीनों महापुरुषों के आप आंदोलन देखिए तो बहुत अलग अलग आंदोलन है, अलग अलग आंदोलन है, अलग अलग लेवल है। कबीर साहब के पास में जाओ तो अलग लेवल है, सारे तत्व तो शास्त्र लिखे गए थे, इसलिए पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। लेकिन तथागत ने पोथी की बात ही नहीं की, पोथी ही नहीं थी तब पोथी नहीं थी ज्यादा। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई कोई बहुत सारे जानता है लेकिन उसको अप्लाई नहीं करता तो वो कुछ काम का नहीं है। हाँ, अनुभव कब आएगा? आप उस चीज को अप्लाई करोगे। मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता दी लेकिन अप्लाई नहीं करोगे, क्या काम की है चीजें? समाज के अंदर ऐसे ही हो रहा है। आने दो, मुझे पाने दो, लेकिन मैं दूंगा नहीं। बाबा साहब के मूवमेंट से बड़े बड़े पोस्ट लेने दो, खूब पैसा कमाने दो, खूब पैसा करोड़पना, लेकिन जब धम्म की बात आई, प्रचार प्रसार की बात आई, तो पैसा निकालते वक्त ऐसा दिखाते हैं कि बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, और दे दिए तो 10 जगह जाके बखान करते, मैंने वहां इतना दिया था, 2000 दिए थे, 5000 दिए थे, 1 लाख दिए। वो मैं कल का जो वीडियो है, जो मेरी मैडम क्रिश्चियन थी, बाद में बुद्धिस्ट हुई, अनागारिक धम्मपाल, इनको इन्होंने कितना दान दिया भारत के अंदर। मां बुद्धि सोसाइटी की जो कार्यालय बने, सारनाथ के अंदर में जो स्तूप बने, जो मठ बने, या अन्य श्रीलंका के अंदर में, और मूवमेंट चला, कितना दान दिया, कितना दान दिया, आप देखो, समझ में आएगा, समझ में आएगा। आज लोगों को लगता है कहां दान दे, किस बच्चे को कितना दे, और दे दो बच्चों को जितना पालने पोसने के लिए, उनके जीवन के लिए जरूरी है, बाकी बचता तो धर्म के लिए दान दो ना। किसने मना किया आपको? वो भी तो आपके बच्चे के लिए। जब अच्छी एरिया के अंदर मठ बनेगा, लेकिन मैं ऐसे गवार लोगों को देखता हूं, जिन मंदिरों के अंदर में उनको आने नहीं दिया था, जिन मंदिरों ने उनके साथ छुआछूत की थी, उसको बनाने के लिए दान दे रहे। उन देवी के मंदिर, भगवानों के मंदिर में जिनकी माता पिता को घुसने नहीं दिया था, लात मार मार के बाहर फेंका था, लात मार मार के, लात नहीं कुत्ते से भी ज्यादा बदतर हालत की थी। ए अच्युत, भगवान से भग भग भग, ये पानी मत पी यहाँ से, भग 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 यहाँ से, भग, ऐसे बोल बोल के भगाया। पानी नहीं पिया तो घुसा कैसे इधर? तेरे बाप की जिस आदमी बेइज्जती की, जिस मंदिरों ने बेइज्जती की, जिस व्यवस्था ने बेइज्जती, उसका बेटा अभी आईएएस बना, आईपीएस बना, कलेक्टर बना, बहुत वो मंदिर में जाके हाथ जोड़ रहा है और वहां पे दान दे रहा है। हे भगवान, तूने मेरे को लगाया। हाँ, बाबा साहब ने इतना बड़ा आंदोलन किया, हराम का मिला तेरे को, फ्री फोकट का मिला, अकल नहीं आई, अकल नहीं आ रही आंदोलन फैलाने की। और तुम्हें क्या लगता है, तुमने जिस व्यवस्था को बड़ा कर दिया, जिस व्यवस्था ने तुम्हें गुलाम रखा, तुम्हारी पीढ़ियों को गुलाम रखा, तुम्हें जानवर से भी नीचे रखा, तुम उसको बढ़ाने का काम करोगे और आशा करोगे इस स्वतंत्र भारत के अंदर तुम्हारा संविधान संरक्षित होगा। क्या खाक संरक्षित होगा? बेअकल के अंदो, मूवमेंट को उठाओ। आपका पोस्ट एकेडमिक है, आपने एकेडमिक स्टडी की है, कंपटीशन स्टडी करके आप ऑफिसर बने हो, मिशन की तैयारी नहीं की है। मिशन डिफरेंट चीज है, मिशन डिफरेंट चीज है। लोगों ने अपनी जान लगाई है, अपनी पोस्ट साइड में रखी है, करोड़ों कमा सकते थे लेकिन प्रचार प्रसार में लग गए हैं, युवा होके शादियां नहीं की, कितने कितने बलिदान है लोगों के। तब आप लोग जिंदा हो, आप लोग शांति में, यश में, आपका परिवार यश में है, उस चीज को बढ़ाओ। कुछ नहीं कर सकते तो दान दो, नहीं दे सकते अच्छी चीजें बोलो, अच्छी चीजें नहीं बोल सकते उनके प्रति अच्छी भावना तो रखो, उनकी हंसी मजाक तो मत उड़ाओ। अरे भिक्षु बन गया, ये तो कोई काम धाम नहीं। अच्छा, ये अनिल गोला थे ना, हाँ ऐसे ही बोलते रहता, उसको कुछ काम वाम है नहीं, ऐसे ही बोलते रहता हो। तो हो, उसके साथ ऐसा हुआ, अरे मेरे साथ ऐसा होगा क्यों नहीं? मैं फ्रंट लाइन में आके लड़ रहा हूँ, फ्रंट लाइन में आके लड़ रहा हूँ, मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं जाएगा? ललकार रहा हूँ, तुम्हारे जैसे थोड़ी ना, तुम्हारे जैसे थोड़ी अपने आप को बचा रहा हूँ। मैं तो युद्ध के मैदान में हूँ और हम लोग
गधे की और इसकी मौत नहीं मरेंगे, हम शेर की मौत मरेंगे, लड़ते लड़ते मरेंगे। और हमें मारने वाला कौन पैदा हो? कोई नहीं, क्योंकि हम ऐसा काम ही नहीं कर रहे, हम तो अच्छाई का काम कर रहे। और मैं तो ये कहता हूँ कि मृत्यु तो होनी है, लेकिन मरता वो है जो अज्ञान में जाता है। मृत्यु उसकी नहीं होती है जो धम्म के मार्ग पे जाता है, वो तो मृत्यु को जीत लेता है। इसलिए मैंने निब्बान बुक लिखी। निब्बान बुक मरने के ऊपर नहीं है, ये निब्बान इन्हें मृत्यु पर जीत के लिए है। भवचक्र के बंधन से, जन्म मृत्यु के बंधन से निकल के निब्बान के एरिया के अंदर में आने, जहां शाश्वत, सुंदर और अनंत, शक्तिशाली, सुगंधित ऐसी दुनिया है, ऐसा परमानेंट एरिया है। जैसे कि आकाश है, आकाश जैसा किसी पर निर्भर नहीं है, ऐसा निब्बान का एरिया निर्भर नहीं है। इसलिए उसको जानो, वो चीज को समझो और अच्छाई का परिणाम देखो। इसलिए आपका जन्म कर्म करने के लिए हुआ है, कर्म करने के लिए हुआ, केवल प्रशंसा करने के लिए नहीं, स्तुति करने के लिए, हे भगवान मेरे को ये दे दो, वो भगवान मेरे को, कोई नहीं देगा कुछ। कर्म का सिद्धांत है आपके मन के, वाचा के, शरीर के कर्म। इसलिए सम्यक कर्मांत की बात अष्टांग मार्ग के अंदर में, सम्यक दृष्टि की, आपका दृष्टिकोण आपको सही करना है, आपका इंटरनल आइज सही करना है। इसलिए सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प लेने, मैत्री का संकल्प लेना, अच्छी चीजों का संकल्प लेना, अहिंसा का संकल्प लेना है, प्रोग्रेस करने का संकल्प लेना है ना, डेवलपमेंट का संकल्प लेना, अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे ले जाने का संकल्प लेना, बहुश्रुत होने का संकल्प लेना। खूब पढ़ाई करूंगा, खूब अच्छा बनूंगा, खूब बढ़िया, जितना हो सकता है बहुत अच्छे अच्छे संगठन बनाऊंगा, अच्छे अच्छे उद्योग ओपन करूंगा, अच्छे स्कूल ओपन करूंगा, मठ ओपन करूंगा, जो भी अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी खेती करूंगा, जो भी जिस क्षेत्र में, अच्छा लेखक बनूंगा, अच्छा दानदाता बनूंगा, जो भी है। लेकिन सब करते हुए भी धम्म के लिए जरूर दान दूंगा, धम्म के लिए दान दूंगा। अपना व्यापार कर रहे हो तो 2 हिस्सा व्यापार के लिए लगाओ, 1 हिस्सा अपने परिवार के लिए लगाओ और 1 हिस्सा बचत करो, लेकिन उस 2 हिस्सों में से ही कुछ हिस्सा दान में भी लगाओ। इसलिए बाबा साहब कहते थे कि मेरे धम्म के प्रचार प्रसार के लिए आपकी आय का 5% दान दो। अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए है तो 5% कितना इनकम टैक्स से कट के अगर 12 लाख आ रहा है तो धम्म के लिए आपका 5% जाना चाहिए। मतलब कम से कम अगर कहे तो 60,000 रुपये आपके दान होना चाहिए। 60 तो ज़्यादा, मतलब 1 लाख का ही 5% कितना हो गया? 1 लाख का 5% 5,000 हो गया, 12 पंचे, हाँ 60-70 हज़ार। लेकिन क्या 60-70 हज़ार आप देते हो? किसी का अगर पारिवारिक इनकम 1 करोड़ है तो आप 5 लाख रुपए दान दे रहे हो। देखो अपने आप को, 5% की बात बोल रहा हूँ। अगर ऐसा करने लग गए, प्रत्येक परिवार करने लग गया, तो यहाँ पे धम्म की ध्वजा लहराने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और इस बाबा साहब के और तथागत के मूवमेंट को बढ़ाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, इनकी जो हम बात कर रहे हैं, इन्होंने यहीं से कुछ अच्छी चीज़ें सीखी, अच्छी चीज़ें सीख के बोधि धर्म के माध्यम से उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया और जो अपने देश की उन्नति की, ऐसे हमें भी करना है। फिर बोधि धर्म की शिक्षाओं के अंदर में है मौन और प्रत्यक्ष अनुभव से सत्य की प्राप्ति होती है। मौन इंपॉर्टेंट चीज़ है। मौन का मतलब चुपचाप बैठना नहीं है। मौन का मतलब है कि अपने आप को निरीक्षण करना, परीक्षण करना। मौन की एक अवस्था होती है जब आपके अंदर का कोलाहल, वैचारिक कोलाहल, सारे चीज़ों का कोलाहल बन जाता है। जब मौन की अवस्था आती है, उस मौन की अवस्था में प्रत्यक्ष अनुभव, आपका अपना अनुभव होता है। मैं एनलाइटमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, वो अनंत शक्तिशाली दुनिया की बात कर रहा हूँ, शांति की बात कर रहा हूँ। लेकिन शांति की बातें शब्दों में है, लेकिन आप ध्यान की अवस्था में बैठोगे, आंतरिक रूप से जब आपको शीतलता महसूस होगी, आंतरिक रूप से आपको ऑटोमेटिक बगैर किसी कारण से आनंद निर्माण होगा, है ना, शांति निर्माण होगी, सुगंध निर्माण होगी। सुगंध भी है, हाँ, मैं अनुभव किया हूँ उसको। सती पठान के ध्यान के अंतर्गत मैंने एक ही, आप लोग मेरे को पूछते कहाँ पर गए थे आप सती पठान करने, उनका घर में किया। क्यों? घर में कर सकते हो। एक कमरे में बैठ के एलान मस्क अगर रॉकेट स्पेसएक्स का डेवलपमेंट कर सकता है, तो मैं त्रिपिटक को और इसके तथागत के वचनों को क्या घर में स्टडी नहीं कर सकता? किसने बोला नहीं कर सकता? नहीं, हमारे साधु बोलते हैं कि वो सेंटर ही आना पड़ेगा, सेंटर ही आके आप ध्यान कर सकते। मैंने कहा अच्छा, कौन से साधु कहते, कौन सी चीज? हमारे गुरु कहते। अच्छा, गुरु कब कहते? हाँ कहते, हमको कहते, हम तो ऐसे ही करते। एक व्यक्ति था, घर में ध्यान नहीं कर सकते, पार्क में ध्यान नहीं कर सकते, इधर ध्यान नहीं कर सकते। मैंने कहा सब जगह ध्यान कर सकते हैं। उनका ट्रेन में भी ध्यान कर सकते। हमने कहा ट्रेन का भी आनंद हम सफर लेते, गाड़ी में भी ध्यान कर सकते, थकान ही नहीं होती। ध्यान करते करते होश की अवस्था में, कोई प्रतिक्रिया नहीं, एंजॉय, बहुत अच्छा लगता है। 400-500 किलोमीटर कब गए पता ही नहीं चले। लोग बोलते बहुत थक गया हूँ, हमको लगता बहुत आनंद आया। अंतर इतना ही है, हम ध्यान की अवस्था में जा रहे,
बहुत बहुत दुख हुआ। स्मशान भूमि में जाते, देखते शरीर को बहुत अच्छे से देखते, आराम से शांति से मौन के अवस्था में, और एंजॉय करते, अपने शरीर को भी जलता हुआ देखते। देखते देखते अपनी एनर्जी अपने को दिखना शुरू होती है, अच्छा मेरा भी शरीर मरने वाला है। जब शरीर का अटैचमेंट छूटता है तो असली चेतना के अंदर में आती। असली चेतना तो अपनी बिल्कुल वहाँ पर जो इंद्रकील के समान जो वाला एरिया जो होता है ना, जो ना कंपित होता है ना कुछ, वहाँ पर टच होता है जैसी एरिया, उसके बाद में पूरा मौन का क्षेत्र शुरू हो जाता है। मौन का क्षेत्र ही ध्यान का क्षेत्र, वही निब्बान का एरिया है, टाइमलेस एरिया। तो आनंद का एरिया टाइमलेस के अंदर में है। टाइम के अंदर में ये जो जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, लेकिन अच्छाई के क्षेत्र में आप इस पृथ्वी पे रहते हुए जा सकते हो। शरीर छोड़ना जरूरी है उसके लिए। सबसे बड़ा तथागत के धम्म का इजाद यही है कि मोक्ष आपको मरने के बाद नहीं, जिंदा में मिलेगा। मरने के बाद जो मोक्ष देने वाले लोग हैं, ये बहुत अज्ञानी लोग हैं। ये जानते ही नहीं है, ये धंधेबाज लोग हैं। ये डरा के आपसे केवल ये करना चाहती, इसको भी नहीं मोक्ष के बारे में। उसको बोलो तेरे को मोक्ष मिलेगा, तो बोलेगा नहीं, मरने के बाद। और ये बच्चे जो होते हैं, जो मरने के बाद मोक्ष देने के लिए सारे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिंदा में अपने माता पिता को बहुत अच्छे से नहीं रखते। उनको दुख होता है, मैंने पिताजी को ऐसा गलत बोला, मम्मी को ऐसा बोला, उसको रखा नहीं अच्छे से, खाना नहीं खिलाया, उसको दवा दारू नहीं की, कुछ नहीं किया। अब उसको पंचाताप होता है, तो पंडा बताता है तू तो कौवे को खाना खिला, इतना दान दे, तेरे पाप सारे धुल जाएंगे। इसलिए बाजार खड़ा हुआ, इसलिए अनाथालय जो खुल रहे हैं ना, ये जो वृद्धाश्रम, इसका रीजन ये पंडे है, ये गुरु है, नकली गुरु, जो बता रहे लोगों को कि मोक्ष का बाजार हमारे पास है, आओ मूर्ति को दान दो, पूजा करो, तुम्हारी मूर्ति तुमको ये करेगी। कुत्ता मूतने आए मूर्ति के ऊपर तो वो हटा नहीं सकती, वो मूर्ति तुम्हें सुरक्षित करेगी, वो ताले के अंदर बंद रहती है। तो कबीर साहब तभी तो कहते हैं कि तुम पूजो पत्थर तो मैं पहाड़ पूजूंगा, और पहाड़ से भी अच्छा चीज तो वो चक्की है कि जो कम से कम खाना खिलाती, मैं उसको पूजूंगा। भी कुछ काम तो कर रही हो। अब जागरण करने के लिए ये सारी चीजें करने की जरूरत है। तो सत्य तक पहुंचना जरूरी है, सत्य आपके भीतर से निर्माण होगा, और इसके लिए मन शरीर वाचा का संतुलन जरूरी है। मन शरीर वाचा, क्योंकि मन माइंड शरीर के प्रति अवेयरनेस, माइंड विचारों से चलता है। जैसे विचार आते वैसे आपके इंद्रिय काम करना शुरू करते। आपका विचार आता गुलाब जामुन खाना है, स्वाद निर्माण हो जाएगा, अचानक मीठा मीठा सा लगेगा, और ढूंढते हुए चले गए गुलाब जामुन कहाँ है। तो स्वाद आपके अंदर में ही, वो आपने निर्माण किया है। इसलिए कंट्रोल करना जरूरी है। आपका स्वाद जैसे ही निर्माण होने लग जाए, गलत चीज़ों के प्रति भी, गलत का भी एक अपना स्वाद होता है। नशा आने लग जाए, अरे आज तो मजा करना, चलो शराब खाने में, आपने वो उस पर सोचना अगर बंद कर दिया, तो मेंटल अगर आपको एजुकेशन मिला तो आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाओगे। इसलिए माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी करना बहुत जरूरी है। और माइंड की प्रोग्रामिंग शरीर की अवेयरनेस से होगी, शरीर की अवेयरनेस से माइंड की प्रोग्रामिंग ठीक होगी, और वाचा, तीनों साथ में कर्म इंद्रिय काम करते हैं। तो इसका बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो बोधि धर्म बैलेंस की भी बात करते हैं, शरीर के सजगता की बात तो करते हैं, शरीर के ऊपर कुंफू कराटे ये संरक्षण की तो बात करते हैं, साथ में सजगता की भी बात करते हैं। तो चीन में जैन यानी बौद्ध धर्म का प्रथम पितामह कहा जाता है जैन को, और शाओलिन मठ में कुंफू की जड़ें वैसे जुड़ी है। जापान, कोरिया, वियतनाम तक की उनकी परंपरा आज भी जीवित है। तो हम देखते हैं कि भारत के अंदर में जहाँ लोग मेडिटेशन के ध्यान में अलग अलग तरीके के ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उन ध्यानों के अंदर में ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि तथागत के वाणी के अनुसार, तथागत के गाइडलाइंस के विरोध में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने कुछ वोशो के भी ध्यान किए, डायनामिक ध्यान, वो ठीक है शारीरिक चीज़ें बाहर निकालने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन उसमें आपको सजगता की प्राप्ति होगी ऐसा नहीं, वो दूसरी तरफ ले जाते। मैंने कई ओशो के शिष्यों को देखा है, वो बात करते रहते, मेरी तो 15, 20, 25, 50 प्रेसिया है, उधर घुस जाते वो। ओशो कहते हैं कि भाई जो शरीर की आवश्यकता पहले उसकी पूर्ति कर लो, और तथागत कहते हैं कि वासना की कभी पूर्ति नहीं की जा सकती। दोनों में डिफरेंस ये समझना होगा। इसलिए ओशो जब शरीर छोड़ते हैं तो वो करते हैं मेरे लिए आशीर्वाद करो, आशीर्वाद करो, आशीर्वाद करो, क्योंकि निब्बान के अंदर में नहीं जा पाए, अरहत नहीं बन पाए। हाँ, वो केवल एक टीचर रहे, किताबें पढ़े उन्होंने, उसको एक्सपेरिमेंट किया, अपना बोला, है ना। कुछ लोग अभी तथागत का धम्म जो सुवाक्या धम्म है, लेकिन उनकी विचार वाणी जो है
तथागत की वाणी नहीं होती। वो तो ये मानते हैं कि तथागत वानर की योनि में थे, मोर की योनि में थे, उस योनि में रहते उन्होंने ऐसा किया। और तथागत कहते हैं यही पक्षी को आओ देखो जानो, मेरा धर्म सुव्याख्यात है, अच्छी तरीके से व्याख्यात किया गया है ना, प्रमाणित है, सिद्ध कर सकते हो। अब मुझे उन लोगों से बोलना है कि तुम ये सिद्ध करके बताओ कि मोर की योनि में तथागत कब थे और तुमको एविडेंस कहाँ से मिला। तो तथागत के नाम से बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी गई है और यही काम अभी बाबा साहब के नाम से भी हो रहा है। बाबा साहब ने जो नहीं कहा वो सोशल मीडिया में लोग लिख रहे हैं और उसी तरीके से ट्रांसलेट कर रहे हैं। कुछ का कुछ बुद्धा एंड इज धम्मा ट्रांसलेट किया, बुद्ध और उनका धर्म। धम्मा और धर्म में बहुत अंतर है। धर्म तो एक छोटी सी चीज़ है। बुद्ध ने धर्म नहीं दिया, बुद्ध ने धम्म दिया। धम्म ने लॉ ऑफ नेचर, प्रतीत्य, समुत्पाद से लेकर हर प्रिंसिपल, हर चीज़ के बारे में जानकारी, निब्बान तक पहुंचने का मार्ग है। 4 आर्य सत्य है, सहित बोधि पक्ष धम्म है। तथागत का एक एक जगह व्याख्यान है, प्रैक्टिकली व्याख्यान है। वो बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, आदि न कल्याण, मध्य न कल्याण, अंत न कल्याण के लिए काम करता है। लोकानुकंपा है देव और मनुष्यों के लिए। देव ने दान देने वाले लोग जो देता है उनके भी कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए। लेकिन लोग बोलेंगे सबका कल्याण का मतलब क्या? कोई बोलेंगे कि शराब पीने वाले का भी कल्याण होगा। हाँ, कल्याण होगा अगर शराब छोड़ता है तो। तथागत ने कर्म का नियम डाला है। इसलिए सर्वजन हिताय की बात अगर आती, बहुजन का मतलब हमने कुछ गलत समझा। इसलिए अभी सर्वजन की हिताय हमारी जो बहन जी कह रही मायावती, सर्वजन हिताय। हमने बहुजन का मतलब SC ST OBC कहा। SC ST OBC का मतलब बहुजन नहीं है। बहुजन का मतलब तथागत का बहुजन अलग बहुजन है। तथागत का बहुजन मतलब बहुत सारे लोग, प्राणी मात्र, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, बहुत से लोग, असंख्य लोग। सभी लोगों के लिए नहीं बोला। जो धम्म के मार्ग पे नहीं आएगा वो कैसे पहुंचेगा? लेकिन बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग आएंगे। ये धम्म क्रांति बहुत बड़ी क्रांति होगी। इसलिए तो भिक्षु को कहा कि प्रचारार्थ जाओ, एक दिशा में मत जाओ, है ना। तुमने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, अब एक दिशा में ये जाओ, दूसरी दिशा में तुम जाओ, तीसरी दिशा में तुम जाओ, चौथी दिशा में, सब एक ही जगह मत जाओ, सब एक ही जगह मत बैठो, चारों तरफ फैल जाओ और धम्म का प्रचार प्रसार करो। बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, लोगों के अनुकंपा करने के लिए। तथागत के ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को समझना होगा। किसी अनपढ़ आदमी को प्रचारार्थ नहीं भेजा उन्होंने कि जाओ, आया तुम चोर पहन और भाग। आज तो हम सामाजिक कार्य का मतलब ही धम्म का कार्य होता है और आज हमने अनपढ़ों की फौज तैयार कर दी, जो रात में आके शराब पीते हैं, पत्नी को आके गाली गलौज करते हैं, दिन में आके समाज सेवा करते हैं। क्या है? काम धंधा नहीं मिला साहब को। अच्छा, काम धंधा नहीं मिला, फिर क्या कर रहे हो? समाज सेवा कर रहे हो। क्या समाज सेवा कर रहे हो? इधर का उधर कोई काम, इसकी बात उसके पास बोलना, उसकी बात उसकी, झगड़ा उसका पास, है ना। और उसको वाकपटुत हो जाता है। जब कुछ असली बात करने की आती है तो हाथ ऊपर कर, अरे नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते। तो ऐसे समाज सेवक बहुत तैयार हो गए। हमें इंटेलेक्चुअल समाज सेवक चाहिए। समाज सेवक यानी मार्गदर्शक होता है। तो तथागत ने समाज सेवक के भिक्षु हमारे समाज सेवा करने वाले लोग, ये आदर्श है हमारे। इसलिए अनट्रेंड लोगों के लिए नहीं कहा। तथागत ने अपना प्रशिक्षण स्थल, इसलिए भिक्षुओं को मठ बनाने के लिए, प्रशिक्षण स्थल बनाने के लिए दान करो। हमारे यहाँ भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण स्थल ही नहीं है और हम उपासक बोलते ये हमारे भिक्षु को ये जानकारी नहीं है, ये नहीं है, वो। आपने कितनी लाइब्रेरी बना के दी भाई साहब उनको? कितना दान दिया? नहीं नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत है? अच्छा, उसकी जरूरत नहीं। तुम्हें ट्रेंड भिक्षु चाहिए तो भिक्षु का तुम्हारा नौकर है, तुमने कुछ पेमेंट देके उनको खरीदा है, ऐसा बोलना चाहिए। वैसा बोला। आप इसकी बॉसगिरी भिक्षुओं पर भी डालने की कोशिश करते। अरे भाई, वो गुरु है, नहीं है ज्यादा जानकारी, आपके पास जानकारी दो, लेकिन देने का तरीका भी होना चाहिए। तथागत ने ऐसा कहा है बंते जी, ऐसा बोलो। मैं ऐसा कह रहा हूं मत बोलो, तुम्हारी औकात नहीं है ऐसा कहने की। लेकिन मैं लोगों को देखता हूँ, ये भिक्षु ऐसे नहीं करता, मैं बोलता हूँ इसको माना नहीं, मेरी बात को नहीं माना। अबे तू कौन है? तू कौन है? क्या है तेरी औकात? तू गुरु परंपरा को नहीं मानता, अपने आदर्शों को नहीं मानता, इज्जत नहीं करता, है ना। तेरी औकात नहीं है, लेकिन बोल रहा है भाषण दे दे। आजकल ऐसी नेतागिरी की बहुत झंझट खड़ी हो गई। तो ऐसी झंझट में नहीं जाना है, हमें एक अनुशासनात्मक परंपरा डालना है। क्योंकि तथागत के भिक्षु जब प्रशिक्षित हो जाएंगे, वो हमारे बच्चों को आके पढ़ाएंगे, बताएंगे कि बेटा माता पिता का आदर करना है, वो बात उनकी सुनेंगे। आप उनको बोलते मेरी इज्जत नहीं करता तू, तो वो बच्चा भी बोलता तुम क्या मेरे मम्मी को डांटते रहते हो, तुम भी तो अपने माता पिता को बोलते रहते हो कुछ भी। मैं बोल रहा हूँ तो क्या गलत बात? तुम भी तो अपने माता पिता कुछ कहते हो, मेरे को बोल रहे इज्जत नहीं कर रहे। तुम खुद ही बच्चों को सिखाना चाहते हो। अपने अंदर गुरु परंपरा डालो, शिष्य परंपरा के अंदर जाने दो, लाइब्रेरिया बनाओ। जब एंड्रू कार्नेगी को दान देने की बात सोची, एंड्रू कार्नेगी की एक
लेबर का लड़का था और वहाँ उसके पिताजी को एक पार्क के अंदर जाने नहीं दिया। इसलिए नहीं जाने दिया कि वहाँ एक अमीर लोग ही जाते थे, लेकिन माँ थोड़ी ड्रीमर थी। माँ ने बोला बेटा ये गरीबी एक अभिशाप है, गरीबी एक बीमारी है, एक रोग है, इसको दूर करना है। वो एक धीरे धीरे उसने काम सीखा। स्टील के अंदर में उसने कंपनी बनाई, कंपनी बना के अपना बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया और रात दिन काम करके अपने साथ संगठन खड़ा करके वो अमेरिका का रिचेस्ट व्यक्ति बना। और उसके बाद उसने अपनी कंपनी बेची और कंपनी बेच के उसने पहला काम किया, पहला काम उसने 2500 लाइब्रेरियों को दान दिया। लाइब्रेरियाँ बनाई 2500 अमेरिका के अंदर, यूनिवर्सिटीज बनाई। उसको लगा पैसे दे देंगे तो पता नहीं लोग खा जाएंगे, इसलिए हमें लाइब्रेरियाँ बनाने के लिए दान देना है, सीखना है, विश्वविद्यालय बनाने हैं, हमारे विद्यालय बनाने, पाली के सेंटर डेवलप करना है, ध्यान के सेंटर डेवलप करना है, कुंफू कराटे के सेंटर डेवलप करना है और पीपल स्किल सिखाने के सेंटर डेवलप करने और रोजगार वाले चीज़ें भी डेवलप करनी है हमारे। और काय के मानवता की सेवा से रिलेटेड, मानव सेवा से रिलेटेड पौध आधारित प्रोडक्ट का बिजनेस करो, कोई अच्छा खेती का बिजनेस करो, अच्छे व्यापार करो, अच्छे ऑफिसर बनो। ऑफिसर भी बनते तो वहाँ पे आपके पास में बहुत बड़ा बजट होता है सरकार का, वहाँ से भी जाके काम कर सकते हो। बॉस मत बनो, बस समाज सेवक बनो, सेवक बनो। और सेवक बनते बनते पुण्य का लाभ करोगे, आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। हमें जैन परंपरा से यही सीखने को मिला कि ये तथागत से ली गई परंपरा है। तथागत का धम्म चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड, इधर बहुत कंट्री में गया और उन्होंने, वहाँ के लोगों ने बहुत बड़ी उन्नति की। भारत के अंदर में हम लोग बाबा साहब के माध्यम से जो हमें धम्म मिला, इसके माध्यम से हमको इकोनॉमिक डेवलप करना है, अपने बैंक ओपन करने हैं, अपने उद्योग ओपन करने हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज़ ओपन करनी है, अपने कोचिंग सेंटर्स ओपन करने हैं, स्कूल्स ओपन करने हैं और बड़े पैमाने पर हमारा एक इकोसिस्टम ओपन करना है। सत्ता में जाएंगे तो समाज के लिए अच्छा काम करना है, वहाँ से डोनेशन लाना है। आज जो उद्योगपति सरकार तैयार कर रही है, लेकिन वो लाइन का हम विरोध करते हैं कि 10 लाख पौधे जंगल को काटो और उसके ऊपर फैक्ट्री बनाओ, ये सिद्धांत का हम विरोध करते हैं। हमें जंगल भी चाहिए, ज़मीन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, प्रकृति बैलेंस करते हुए हमें तरक्की करनी है। हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आना है। हमें जो बच्चे झुग्गियों के अंदर में कुछ कर सकते हैं उनके लिए बढ़िया काम करना है, उनके लिए कुछ अच्छा करना है। और समाज सेवी जो लोग हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, उनको पहले ट्रेन करने की ज़रूरत है और जो ट्रेन हो चुके हैं उसको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो सभी क्लासेस लगनी चाहिए और चारों तरफ धम्म का उजियाला होने दो। और जो भवचक्र है, भवचक्र को जीतने का काम धम्म का चक्र करेगा। भवचक्र जो जन्म मृत्यु का चक्र है, आदमी जन्मता है मरता है, उस चक्र को तोड़ने का काम धम्म का चक्र करेगा। धम्म के अष्टांगिक मार्ग पे चल के हम मृत्यु के क्षेत्र पर विजय प्राप्त करेंगे और अपनी भी उन्नति करेंगे, लोगों की उन्नति करेंगे, सबकी उन्नति करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय।